नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 28 तारीख का एक बड़ा ही मकबूल अमल है जो आपकी ज़िंदगी में बंद रस्तों को खोल दे। यानी आपकी ज़िंदगी में रास्ते बंद हो जाते हैं, हर चीज़ में बंदिश आ जाती है, आप जिस काम को शुरू करते हैं वो बंद हो जाता है, जिससे ताल्लुक बनाते हैं जो आपके थोड़ा करीब होता है एकदम दूरी आ जाती है, रिस्क हाथ में आकर बंद हो जाता है, तिजारत चल के बंद हो जाती है, नौकरी होकर बंद हो जाती है। ये जिंदगी के दरवाजे जो हर जगह आप पे बंद होते जाते हैं, तो आप इसके लिए जो है आप ये अमल खास तौर पे रमज़ानुल मुबारक की इस तारीख में कर लें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोल देगा और आपके दरवाजे उसी तरह खुलते रहेंगे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब वो जुलेखा से वापसी के लिए भाग रहे थे और अपनी इस्मत को जो है वो बचा रहे थे, तो आप पर दरवाजे खुलते चले गए और अल्लाह ताला ने खुद ब खुद दरवाजे खोले। तो इस पर जो है आपकी जिंदगी में भी दरवाजे खुद खुलेंगे, आप पर राहें खुद सहल होंगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे बेहतरीन होता चला जाएगा। बाज लोग आकर अंदेशे का इजहार करते हैं कि हमने बड़ा पैसा डुबोया है, बहुत नुकसान उठाए हैं, अब हम एक नया काम शुरू करने लगे हैं, यहाँ भी नुकसान हो गया तो हम बहुत लॉस में चले जाएंगे। तो आप बताएं ये बंद दरवाजे कैसे खुले? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अमाल कुरान पाक में कुछ बताए हैं, हमें कुछ दुआएं सिखाई हैं। अगर हम उन अमाल को कर लें तो हमारी ज़िंदगी से दरवाजे बंद जो अल्लाह ने एक आजमाइश होती है वो दरवाजे बंद खुलना शुरू हो जाए। अब याद रखिएगा, इंसान जब गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो फिर भी दरवाजे बंद होते हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, यहाँ अल्लाह ने कहा नाफरमानी करने पर मैंने उन पे दरवाजे खोल दिए, फतूहात। यानी एक आजमाइश वो भी है कि बाज़ वक़्त इंसान नाफरमानी करता है, उस पे दरवाजे खुलते रहते, लेकिन वो समझता है कि अल्लाह राजी है, राजी नहीं होता, वो पकड़ सख्त करना चाहता है। लेकिन बंद जो दरवाजे होते हैं वो हदीस पाक नबी अलैहिस्सलाम की साफ बता रही है कि इंसान जो है महरूम होता है रिस्क से गुनाहों की वजह से। तो इसलिए अताअत करें, नमाज की पाबंदी करें और जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में आपने रोज़े रखे, जिस तरह आपने तरावी को पढ़ा, आपने नमाज़ों को मस्जिद में जाके दौड़ दौड़ के पहली सफ़ में या जमात में शरीक होने की कोशिश की, आप पूरा साल नमाज की पाबंदी करें। आप मस्जिद का जो है वो रुख ना छोड़ें, आप नमाज हमेशा पढ़ें, यह हमेशा फ़र्ज़ है अल्लाह ने की हुई। मस्जिद हमारे लिए अमन की जगह है, जमात से नमाज पढ़ना ये उम्मत पर लाजिम है। तो आप इन अमाल को ना छोड़ें, दरवाजे बंद कभी नहीं होंगे। जैसे रमज़ान में सब पे दरवाजे खुल जाते हैं तो गैर रमज़ान में भी खुल सकते हैं। तो ये अमल बहुत ही सहल है, कुरानी अमल है, ये बंद दरवाजे खोल देता है। आप जब भी ज़रूरत हो इसको पढ़ सकते हैं, बाद में भी आप ये पढ़े जा सकते हैं अमाल, लेकिन इन दिनों में इसका ख़ास तासीर है। ये आप ख़ास तौर पे जो है कुरान पाक की जो आयत है इसको आपने जो है अपना वजीफ़ा बनाना है। सुम्मा सबीला यस्सरा, सुम्मा सबीला यस्सरा, ये आप 300 बार पढ़ें और दुआ और दिल से दुआ करें, या अल्लाह जिस रुख में आपका दरवाज़ा बंद है, शादी में, औलाद में, कारोबार में, नौकरी में, सेहत में, किसी भी मामले में आप दुआ करें 300 बार ये आयत पढ़ के, सुम्मा सबीला यस्सरा। ये 30वें पारे की तीसरी सूरत है, उसके अंदर ये आयत है। जब आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बंद दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह राहें खोलता चला जाएगा और ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।